तो आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये कोलराउस का नियम। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो अब देखिए कोलराउस का नियम क्या होता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। देखिए इसे डेफिनेशन को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकता है बहुत आसान तरीके से। अब यहाँ पर एक विद्युत अपघट्य हो गया NaCl। अब इसके लिए हमें कोलराउस का नियम लिखना है। अब NaCl एक विद्युत अपघट्य हो गया, तो इसलिए जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो ये दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाएगा। एक तो Na पॉजिटिव में और दूसरा क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, अब इस विद्युत अपघट्य NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये होगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब कौन से विद्युत अपघट्य की है? NaCl की है, तो इसलिए NaCl को हम क्या करेंगे, यहां से आगे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये बराबर होती है किसके? इसके धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के। अब इसका धनायन क्या है? Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ले लेंगे और इसका योग ले लेंगे ऋणायन Cl नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के साथ में। तो NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायन Na पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता व इसके ऋणायन Cl नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की योग के बराबर होगी। तो यही आपका कोलराउस का नियम है। यही बात इसमें बताई गई है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। योग के लिए हम क्या कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गया तुम्हारा कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। देखिए कोलराउस नियम की क्या अनुप्रयोग होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग लिखा है मैंने इसका। अब इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जो कोलराउस का नियम है ये प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लागू होता है, लेकिन ये जो है इसकी सहायता से फिर भी हम क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई प्रबल विद्युत अपघट्य दे दिए, HCl प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और CH3COO मतलब सोडियम एसीटेट ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। अगर इन तीनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी है, तो इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी होने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे कि CH3COOH जिसे कहते हैं हम एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब एक तो HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे दी। अब आप जानते हो HCl में दो विपरीत आवेशित आयन है, एक H पॉजिटिव हो गया, एक Cl नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होगी इसके धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। धनायन क्या है इसमें, H पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस इसके ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ऋणायन क्या हो गया इसमें, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गई। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम इसे। इसी तरह से दूसरा NaCl की भी दे रखी है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अब NaCl की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी, अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा कोलराउस के नियम के अनुसार, इसमें उपस्थित धनायन क्या हो गया इसमें, Na पॉजिटिव हो गया, Na पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन क्या हो गया इसमें, Cl नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम इसे। और इसी तरह से तीसरा क्या दिया है, CH3COO की अनंत तनुता पर मोलर चालकता जिसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो लिखेंगे CH3COO इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। इसमें उपस्थित धनायन Na पॉजिटिव इसमें धनायन है, Na पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस इसमें उपस्थित ऋणायन इसमें एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव, तो CH3COO
नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया हमने। अब हमें किसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, CH3COOH की। अब जो CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वो एक तो एसीटेट आयन मतलब CH3COO नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और प्लस H पॉजिटिव आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इन दो के योगफल के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दो आयन है CH3COOH में, एक तो एसीटेट आयन हो गया नेगेटिव आयन है जो, और दूसरा क्या हो गया H पॉजिटिव आयन है यानी जो प्लस वाला आयन है। मतलब एक ऋणायन एसीटेट आयन हो गया और धनायन इसमें हाइड्रोजन आयन हो गया। तो इन दोनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग वो CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर आ जाएगा। अब देखिए CH3COO नेगेटिव इसमें है समीकरण 3 में और H पॉजिटिव क्या है समीकरण 1 में है। तो इन दोनों का ही योग, एक तो एसीटेट आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और एक हाइड्रोजन आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे। तो यहां लिखना है हमें समीकरण 1 + 3, समीकरण 1 + 3 - 2 से समीकरण 1 में 3 जोड़ दी और 2 हमने घटा दी। देखो जब समीकरण 1 + 3 लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड रखनी है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड रखनी है। अब समीकरण 1 + 3 करिए हमने, मतलब ये हो गया HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस समीकरण 3 में है सोडियम एसीटेट CH3COO Na की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और फिर माइनस करा आपने। माइनस किसे किया हमने, समीकरण 2 को। समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड होगी NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होगी, बराबर का साइन लगा देंगे यहां पर। देखिए ये दोनों प्लस हो जाएगी, ये दोनों प्लस होगी और दूसरी क्या कर रहे हैं यहां पर माइनस कर रहे हैं। जब ये माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस को Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव माइनस होगा, तो यहाँ Na पॉजिटिव का अनंत तनुता पर मोलर चालकता Na पॉजिटिव के अनंत तनुता पर मोलर चालकता से कट जाएगी। इसी तरह से Cl नेगेटिव की Cl नेगेटिव से, क्योंकि ये माइनस में आएंगे ये दोनों, क्योंकि समीकरण 2 तो माइनस हो रही ना, तो Na पॉजिटिव के अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस में आएगी, Cl नेगेटिव के अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस में आएगी, लेकिन ये दोनों प्लस में है तो इसलिए प्लस से माइनस वाले कट जाएंगे। सिर्फ क्या रह जाएगा यहां पर, समीकरण 1 से तो रह जाएगा धनायन H पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ऋणायन CH3COO नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब इन दोनों का योगफल, इस ऋणायन CH3COO नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और धनायन H पॉजिटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों का योगफल जो होगा वो एसीटेट सोडियम एसिटिक अम्ल CH3COO नेगेटिव की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। मतलब CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर आ गई किसके, HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस में CH3COO Na की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और माइनस NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस तरह से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।